हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फ्लेक्स। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न फ्लेक्स में। तो कल हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें कि हमने जितने भी थ्योरी पार्ट्स थे वो सब क्या कर लिए थे, स्टडी कर लिए थे। ठीक है। तो आज हम इसका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको बोला था कि जितने भी फार्मूलास है और जितने भी थ्योरम्स है उसको अच्छी तरह से समझ लेना है। ठीक है। क्योंकि अभी जो भी मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ वो पिछले से रिलेटेड होगा, तो अगर वो आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही इस सेशन को अटेंड कीजिएगा, वरना आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमको एक फिगर दिया हुआ है। ठीक है। इसमें हमको बोल रहा है फाइंड द पोलर एम आई एट पॉइंट पी। ठीक है। तो इसका आंसर भी मैंने साथ में मेंशन कर दिया यहाँ पे। ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए पोलर एम आई क्या होता है। ठीक है। तो पोलर एम आई हमारा क्या होता था? पोलर एम आई हमारा होता था आई जेड जेड। ठीक है। और आई जेड जेड मतलब क्या होता है? आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो ये हमको दोनों का दोनों निकालना है। ठीक है। फ्रॉम विच पॉइंट? फ्रॉम पॉइंट पी। ठीक है। चलिए, तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आई वाई एक्स एक्स निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। आई एक्स एक्स निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो इस फिगर को, ठीक है, मैं दोबारा एक बार बनाता हूँ ताकि समझ में अच्छी तरह से आए। ठीक है। तो आई एक्स एक्स कौन सा है? ये हमारा आई एक्स एक्स है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है। मैं एक बार थोड़ा हाईलाइटर से दिखा देता हूँ। ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा क्या है? एक्स एक्स है। ठीक है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ये जो वाई वाई है इसको मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा? नेगलेक्ट करूँगा। सिर्फ किसको लूँगा? एक्स एक्स को लूँगा। ठीक है। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से दोबारा इस फिगर को बनाता हूँ ताकि हमको समझने में आसानी हो। ठीक है। तो मैं इस फिगर को ऐसे बना लेता हूँ दोबारा। तो ये हमारा फिगर है और ये हमारा क्या है? एक्स एक्स एक्सिस है। ठीक है। ये पूरा कितना है? 6। ये कितना है? 2। ये कितना है? 1। और ये 3 3 है। ठीक है। आधा आधा है। ठीक है। तो अब क्या करना है, देखिए, जिस तरह से हम लोग ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी में डिफरेंट फिगर का पार्ट कर करके उसका सीजी निकालने की कोशिश किया था, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट फिगर का पार्ट करके उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस फिगर को देखिए, ये फिगर नंबर 1 है। ठीक है। तो ये फिगर नंबर 1 जो है, ये क्या है? ये एक रेक्टेंगल है। देखिए, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है। ये एक रेक्टेंगल है। और इस रेक्टेंगल के रेस्पेक्ट में अगर मैं एक्स एक्सिस को देखूं, ठीक है, तो आपको ये कहाँ से पास होता हुआ नजर आ रहा है? ठीक है। तो इस रेक्टेंगल के रेस्पेक्ट में ये जो एक्स एक्सिस है ये रेक्टेंगल के बेस से पास होता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं? ठीक है। देखिए, ये हमारा रेक्टेंगल का लेंथ है, ये हमारा विड्थ है। ठीक है। और ये नीचे से एकदम रेक्टेंगल के टच होके जा रहा है। ठीक है। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो रेक्टेंगल का एम आई होगा वो क्या होगा? अबाउट इट्स बेस होगा। ठीक है। तो इसका बेस का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है। रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा फिर? हमको पता है बी डी क्यूब बाय 12 होता है। ठीक है। और मैंने बताया था एक्सिस के पैरेलल जो होता है उसके ऊपर पावर नहीं होता है। ठीक है। तो 6 के ऊपर पावर नहीं होगा, इंटू किसके ऊपर पावर होगा? 2 के ऊपर पावर होगा। कितने का? 3 का। ठीक है। और 12 होता है, और 4 हम लोग क्या कमेंट कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो हमको पता है बी डी क्यूब बाई 12 होता है, और जब बेस होता है तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। ठीक है। तो मैं इसको इरेज करके डायरेक्ट ही 3 लिख देता हूँ। ठीक है। ये मैंने समझाने के जस्ट लिखा था। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। तो ये रेक्टेंगल का तो हमारा हो गया। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है। ये दो फिगर है। ठीक है। ये और ये। ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। रेक्टेंगल का काम खत्म हो गया, इसको भी देखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, इस फिगर को मैं थोड़ा थोड़ा दोबारा ऐसे बनाता हूँ। देखिए,
ऊपर का रेक्टेंगल को अगर मैं हटा दूं तो हम लोग बोल सकते हैं ये दो फिगर कुछ इस तरह का है। ठीक है, ऊपर का रेक्टेंगल को अगर मैं हटा दूं तो ये दो फिगर कुछ इस तरह का है। ये हमारा फिगर नंबर 2, ये हमारा फिगर नंबर 3। ठीक है, और इसका ये वाला कितना था 1, ये कितना था 3, 3, 1 था। ठीक है, तो अगर हम लोग अभी ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में देखें तो ये ट्राइंगल, ये जो 2 नंबर ट्राइंगल है इसको देखो। ठीक है, ट्राइंगल 2 नंबर जो है, इस ट्राइंगल 2 के कहाँ से पास हो रहा है? ठीक है, तो ये ट्राइंगल के बेस से पास हो रहा है। देखिए, ये देखिए बेस से पास हो रहा है। ठीक है, ट्राइंगल का बेस है ना, ये हमारा एक ट्राइंगल है। ठीक है, और इस ट्राइंगल के बेस से पास हो रहा है। और सिमिलरली ये जो ट्राइंगल नंबर 3 है, इसके भी कहाँ से पास हो रहा है? ये बेस से पास हो रहा है। तो हमको पता है ट्राइंगल का जो बेस होता है, ठीक है, वो क्या होता है? BH³/36 × 3 होता है। ठीक है, तो उसी के फॉर्मूला हम लोग इसको क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। ठीक है, तो रेक्टेंगल के साथ ही क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों हमारा आई एक्स एक्स ही है। ठीक है, तो BH³/36, इसमें बेस कौन सा हो जाएगा? ये वाला बेस। ठीक है, तो बेस कितना है? 3। h कितना हो जाएगा? 1 का क्यूब। ठीक है, और 36 इंटू क्या करते हैं हम लोग? 3 करते हैं, तो नीचे कितना आ जाता है? 12 आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कौन से ट्राइंगल का? इस वाले ट्राइंगल का। सिमिलरली देखिए, इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल का डायमेंशन दोनों का सेम है। ठीक है, तो दोनों को अलग से प्लस करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसमें इसका क्या कर दूंगा? इंटू 2 कर दूंगा, क्योंकि दोनों के दोनों ट्राइंगल सेम है और दोनों के ही बेस से पास हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इसको अगर मैं काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं आई एक्स एक्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। कितना आ जाएगा मेरा आई एक्स एक्स? यहाँ से मेरा ये कट जाएगा, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 प्लस, और यहाँ से ये कट जाएगा, तो 1/2 कितना होता है? 0.5। तो मेरा आई एक्स एक्स कितना निकल के आ गया? 16.5। ठीक है, तो मैं अब इस फिगर को इरेज कर देता हूँ, आई एक्स एक्स वाले को रहने देता हूँ। ठीक है, तो इस फिगर को मैं अब इरेज कर देता हूँ, तो हमारा आई एक्स एक्स निकल के आ गया। ठीक है, अब बस हमको आई वाई वाई निकालना है। ठीक है, तो ये अभी समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, बट एक बार समझ गए तो फटाफट निकाल पाएंगे। ठीक है, ये लेंथी प्रोसेस नहीं है, बहुत ही आसान मेथड है। ठीक है, एक बार सीख गया तो ये फटाफट निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं अभी? आई वाई वाई निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आई वाई वाई निकालने के रिस्पेक्ट में मैंने क्या बोला है? यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? जो एक्स वाला है इसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं फिगर दोबारा बनाता हूँ। अब हमारा एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है? यहाँ से पास हो रहा है, अबाउट पॉइंट पी। ये हमारा पॉइंट पी था। ठीक है, तो ये हमारा वाई वाई है। तो ये हमारा कितना था? ये पूरा हमारा 3 3 करके था। ठीक है, और ये हमारा कितना था? ये पूरा का पूरा ये 2 था और ये 1 था। ठीक है, तो इसमें दोबारा क्या हम लोग वही पार्ट करेंगे रेक्टेंगल का। ठीक है, तो रेक्टेंगल 1 को देखिए। ठीक है, तो रेक्टेंगल 1 का अगर मैं अलग से सेपरेट फिगर बनाऊं, ठीक है, सेपरेट फिगर बनाऊं, तो ये वाई वाई कहाँ से पास हो रहा है रेक्टेंगल के? ये जो वाई वाई है कहाँ से पास होके जा रहा है? तो ये सी जी से पास होके जा रहा है। ठीक है, तो सी जी से अगर पास होके जाता तो हमको पता है रेक्टेंगल का वाई वाई क्या होता है? DB³/12 होता है। ठीक है, तो मतलब इसके ऑपोजिट में जो होगा उस पर पावर नहीं होगा, बल्कि इस वाले पे पावर होगा। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट में कौन सा साइड है? ये, मतलब 2 के ऊपर पावर नहीं होगा। ठीक है, 2 के ऊपर पावर नहीं होगा, उसके ऑपोजिट में होगा। ऑपोजिट में कौन सा है? 6, तो 6 के ऊपर पावर आ जाएगा बाय 12। ठीक है, यहाँ पे 12 क्यों हुआ? क्योंकि ये सीजी से पास होगा। वहाँ पे 3 क्यों हुआ था? क्योंकि वो बेस से पास हुआ था। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा रेक्टेंगल का हमारा काम खत्म। ठीक है, अब हम किस में आते हैं? अब हम आते हैं किस में? ट्राइंगल में। ठीक है, तो ट्राइंगल का भी एक अलग से हम लोग फिगर बना लेते हैं ताकि करने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ, तो ये बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन आपको ये फटाफट करना है तो अगर एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं? ये हमारा क्या है? नीचे वाला फिगर है। ठीक है, और ये हमारा क्या है? वाई वाई एक्सिस है। ठीक है, और अगर हम लोग अब देखें इस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में, तो क्या इस वाला जो ये जो दूसरा नंबर ट्राइंगल है, ये इस ट्राइंगल कहाँ से पास हो रहा है? ये इस ट्राइंगल के वर्टेक्स से पास हो रहा है। ठीक है, और सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल के भी कहाँ से पास हो रहा है? इस वाले के भी वर्टेक्स से पास हो रहा है। तो मतलब क्या है?
यहाँ पे मैं प्लस देके 2 इंटू कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों का ही हमारा डायमेंशन सेम है और दोनों के ही वर्टेक्स से पास हो रहा है, तो 2 इंटू कर देता हूँ। ठीक है, तो वर्टेक्स से पास हो रहा है तो मतलब क्या है, अगर ये वर्टेक्स है तो इसका ऑपोजिट जो ये वाला साइड है ये क्या है, बेस है। ठीक है, वर्टेक्स का ऑपोजिट में हमारा बेस होता है। ठीक है, तो हमको पता है बेस इंटू BH³/36 इंटू क्या करते थे, 9 करते थे, मतलब नीचे 4 आता था। ठीक है, नीचे 4 आता था और BH³, ठीक है, B हमारा यहाँ पे क्या है, ये है, ये कितना है हमारा, ये हमारा 1 है। ठीक है, और H हमारा कितना है यहाँ पे, ये है हमारा H कितना, 3³। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद मैं साइड के फिगर थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि क्लियरली दिख जाए। ठीक है, बस हमारा यहाँ से आई वाई वाई हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा 6, और ये 6 से एक 6 कट जाएगा, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर रहेगा, प्लस यहाँ पे क्या रहेगा 27/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 36, और इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2, 13.5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 49.5। ठीक है, तो 49.5 और यहाँ पे 16.5, इन दोनों का यूनिट क्या होगा, mm⁴ होगा, क्योंकि ये एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, आई जेड जेड निकालना है। आई जेड जेड कुछ नहीं होता, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, मतलब इसको और इसको हमको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो 16.5 प्लस 49.5 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 66 mm⁴, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी फिगर का एम आई को निकालना है तो इस तरह से हम लोग टुकड़े टुकड़े करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको एक बार मास्टर कर लिया तो आपको टुकड़े करने की जरूरत नहीं है, आप एक्सिस को देख के ही बता पाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो चलिए आगे वाले स्लाइड में चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं एक और प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे एक एल सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सिंपल फिगर है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द पोलर एम आई, तो यहाँ पे भी हमको क्या निकालना है, पोलर एम आई निकालना है। ठीक है, पोलर एम आई मतलब मैंने बता दिया आपको क्या निकालना है, आई जेड जेड निकालना है। ठीक है, मतलब आई एक्स एक्स और आई वाई दोनों निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो पॉइंट पी है इस पर हम लोग एक एक्सिस बना लेते हैं। तो ये हमारा कौन सा एक्सिस हो गया, एक्स एक्स एक्सिस, और यहाँ से जो लाइन जाएगा, ठीक है, मतलब इसको टच होके जो जाएगा वो कौन सा एक्सिस होगा, वाई वाई एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग एक्स एक्स निकालते हैं, आई एक्स एक्स। ठीक है, आई एक्स एक्स निकालते हैं हम लोग सबसे पहले। तो आई एक्स एक्स के लिए सबसे पहले क्या कर देंगे, हम लोग फिगर को पार्ट कर लेंगे। ठीक है, फिगर को क्या कर लेते हैं, पार्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ये एक फिगर है, ये एक फिगर, तो ये है फिगर नंबर 1, ये है फिगर नंबर 2। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, आई वाई वाई जो है, जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि साफ दिखे फिगर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आई एक्स एक्स पहले निकालते हैं, फिर आई वाई को निकालेंगे। ठीक है, तो आई एक्स एक्स हम लोगों ने यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो फिगर 1 को देखते हैं, फिगर 1 का, ठीक है, एक्स एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा फिगर 1 है, और एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है, ये बेस से पास हो रहा है। ठीक है, और बेस से पास हो रहा है मतलब क्या, इसके ऑपोजिट में जो है वो हमारा, इसके ऊपर पावर नहीं लगेगा, किस पे लगेगा, इस वाले साइड में पावर लगेगा। ठीक है, तो बेस से पास होने से नीचे क्या होता है, नीचे होता है 3। ठीक है, क्यों, BD³ क्या होता है, 12 × 3, 12 × 4 होता है। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल है ये। ठीक है, तो नीचे 3 होता है, और किसके ऊपर पावर नहीं होगा, इसके ऊपर पावर नहीं होगा, मतलब 2 के ऊपर पावर नहीं होगा, इसके ऑपोजिट साइड मतलब 6 जो है इसके ऊपर पावर होगा। ठीक है, तो ये हो गया किसका, इस वाले पार्ट 1 का। प्लस अब पार्ट 2 का देखते हैं, पार्ट 2 का में भी क्या हो रहा है, ये एक्स एक्स एक्सिस, पार्ट 2 के में भी ये बेस से पास हो रहा है। ठीक है, बट ये 2 है, ये 2 है, तो ये भी कितना है, ये 2 है, तो ये क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो याद रखिएगा स्क्वायर का और रेक्टेंगल का दोनों का ही सेम होता है, बस वहाँ पे डिफरेंस क्या है, रेक्टेंगल में हमारा क्या होता है, बी और डी होता है, जबकि स्क्वायर में दोनों का दोनों ए और ए होता है। तो इसका अगर BD³/12 होता है तो इसका क्या हो जाता है, A⁴/12 हो जाता है। ठीक है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये और ये दोनों ही सेम है, इसलिए यहाँ पे इन दोनों को अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है,
मतलब क्या है, बी अगर ए बन जाए और डी भी अगर ए बन जाए तो ए क्यूब इंटू ए कितना होता है, ए टू दी पावर 4 होता है कि नहीं। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर का आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। तो हमारा ये वाला जो फिगर है इसमें देखिए ये भी क्या बेस से ही पास हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 × 2 का क्यूब बाय 3। ठीक है, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, बस अभी हम लोग काम कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 216/3 प्लस 16/3। ठीक है, और इसको हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3। बस इसको ऐड कर लेंगे। तो ये कितना आ गया, 448/3 mm⁴। तो ये हमारा क्या निकल के आया, IXX निकल के आया। ठीक है, क्या निकल के आया, IXX। चलो अभी IYY भी निकाल लेते हैं। तो IYY हम लोग अभी यहाँ से पकड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पकड़ेंगे। ठीक है, तो IYY थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, IYY थोड़ा दिक्कत आ सकती है क्योंकि यहाँ पे एक थ्योरम यूज़ होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे एक थ्योरम यूज़ होने वाला है जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है। ठीक है, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारा क्या है, YY है। तो फिगर 1 को अगर मैं देखूँ, ये मेरा फिगर 1 था, ये फिगर 2 था। ठीक है, फिगर 1 का मैं IYY निकालता हूँ। फिगर 1 का IYY अगर मैं निकालूँ तो मैं देखता हूँ क्या, कि ये फिगर कुछ इस तरह का है और ये YY यहाँ से पास हो रहा है, इसके बेस से पास हो रहा है। तो मतलब क्या है, इसके जो ऑपोजिट में उसमें पावर नहीं देना मुझे, मुझे किसमें पावर देना है, इस वाले में पावर देना है। ठीक है, तो दे देते हैं। ठीक है, तो हम लोग का इसका ऑपोजिट में कौन सा है, 6 है, तो 6 के ऊपर पावर नहीं देना, किसके ऊपर पावर देना है, 2 के ऊपर पावर देना है। बाय 3 होगा, क्यों, ये बेस है। ठीक है, बट अब सेकंड फिगर को देखो अच्छी तरह से। ठीक है, सेकंड फिगर को हम लोग देखते हैं, थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ ताकि ये अच्छे से समझ में आए। ठीक है, सेकंड फिगर के रेस्पेक्ट में देखना है। ठीक है, देखिए इसका सेकंड फिगर का जो ये वाई वाई एक्सिस है, ये इस वाले फिगर से थोड़ा दूर है ना। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे है और ये फिगर यहाँ पे है, तो फिगर को उसी हिसाब से बनाना है। ठीक है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ। ये इस तरह का कुछ फिगर है, ये है मेरा वाई वाई एक्सिस, और ये फिगर मेरा कुछ यहाँ पे बैठा हुआ है ऐसे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई एक्सिस सीजी से पास नहीं होता है तब हमको एक थ्योरम यूज करना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से भी पास नहीं हो रहा, ना ही बेस से पास हो रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारा क्या था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम था हमारा क्या, आई ए बी अगर हम लोग का एक्सिस होता है तो क्या होता है, IG प्लस AH² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे IG क्या है, IG मतलब क्या होगा, ये वाला। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा वाई वाई एक्सिस के पैरेलल है, और वाई वाई एक्सिस हमारा कितना होता है स्क्वायर का, वो होता है हमारा A⁴/4/12। ठीक है, A⁴/4/12 मतलब क्या, 2⁴/12। ये हो गया हमारा IG प्लस। ठीक है, ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हमारा हो जाएगा 2 × 2 मतलब 4। ठीक है, H² मतलब क्या होता है, इस एक्सिस से CG का डिस्टेंस। ठीक है, तो इस एक्सिस इसका CG कितना है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज 2 एंड दिस इज व्हाट, 1 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, H कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। ठीक है, IG प्लस AH²। ठीक है, बस हो गया हमारा IYY। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लोग काट देते हैं, 3 2, ये कितना हो जाएगा 16। ठीक है,
और यहाँ से हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा कितना, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 16/12 प्लस 4 × 27, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16 प्लस, इसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो ये आ जाएगा 4/3 प्लस 108, ठीक है। तो इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 6 जा 18, 4 ठीक है। तो 48 प्लस 4 हो जाता है हमारा 52, और 324 प्लस 52 अगर हम लोग करते हैं तो आ जाता है 376/3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 448/3 था और यहाँ पे 376/3 है, तो बस इन दोनों को क्या करना है, हमको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो हमारा IZZ जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 448/3 प्लस 376/3। तो इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो देख लेते हैं कितना आता है। तो हमारा आ जाता है कितना, 824/3 mm⁴। तो यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये मैथ इसलिए दिया ताकि आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे अप्लाई करना है वो ताकि हम देख सके, ठीक है। चलिए आगे वाले मैथ्स में चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं उस वाले मैथ्स को कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा एक और फिगर है, ठीक है। इसमें बोल रहा है फाइंड द एमआई ऑफ शेडेड फिगर अबाउट वाई वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हमको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालना, यहाँ पे सिर्फ हमको क्या निकालना है, वाई वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा वाई वाई एक्सिस है, ठीक है। चलिए निकालते हैं, ठीक है। तो आई वाई वाई, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं शेडेड फिगर। शेडेड फिगर मतलब क्या, बड़े फिगर से हमको छोटा वाला फिगर माइनस करना है, ठीक है। तो आई वाई वाई ऑफ द ग्रेटर सर्कल, ठीक है। तो मैं बड़ा सर्कल को अगर पकड़ूं, ठीक है, तो वाई वाई कहाँ से, एकदम सेंटर से पास हो रहा है, तो मतलब मैं सी जी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ठीक है। तो कितना होता है सी जी का फॉर्मूला, π/64 d⁴, और इसका डी कितना है 4, 4 का पावर 4, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस। अब छोटा वाला सर्कल को देखते हैं, उससे पहले मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो छोटे वाला सर्कल के रेस्पेक्ट में देखना है, छोटा वाला सर्कल क्या है, देखिए छोटा वाला सर्कल ऐसा है और वाई वाई एक्सिस कहाँ से, यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे दोबारा हमको क्या लगाना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। क्यों, ये सी जी से पास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, आई जी प्लस AH², ठीक है। तो इसका आई जी क्या हो जाएगा, π/64 d⁴, ठीक है। तो π/64 d⁴, डी कितना है इसका 2, तो 2⁴, ठीक है। उसके बाद प्लस ए, ठीक है। और सर्कल का एरिया क्या होता है, π/4 d², मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। मैं साइड का ये फिगर थोड़ा इरेज कर लेता हूँ ताकि लिख सकूं। और h हमारा कितना है, h मतलब क्या है, यहाँ से सी जी का डिस्टेंस, इसका सी जी यहाँ पे कितना है, ये हमारा कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो AH² मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। बस इसको अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो π/64, 4 का पावर 4, पहले अंदर को सॉल्व कर लेते हैं फिर बाहर का सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे π/64, 2 का पावर 4 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2⁴, और 2⁴ और 4 क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा पाई, ठीक है। और देखिए यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में π/64 कॉमन है, तो इन दोनों को हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रह जाएगा 4⁴ माइनस 2⁴ प्लस पाई, ठीक है।
तो यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मेरा मेन यहाँ पे क्या है, मोटिव था यहाँ पे आपको बताना कि किस तरह से यहाँ पे हम लोग आई वाई वाई निकालेंगे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, अपने टेक्स्ट बुक में, अपने नोटबुक में इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा हमारा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे वाले मैथ्स में चलते हैं। ठीक है, आगे वाले मैथ्स में चलने के बाद देखते हैं वहाँ पे उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा एक और मैथ्स है जो कि हम लोग को यहाँ पे निकालना है कि फाइंड द एम आई ऑफ ट्राइंगल अबाउट वाई वाई एक्सिस। ठीक है, तो मैंने आपको एम आई ऑफ ट्राइंगल बताया था। हम लोग जब एम आई ऑफ ट्राइंगल पढ़े थे, ठीक है, उसका फॉर्मूला जब मैंने बताया था, तो मैंने आपको बताया था सिर्फ सी जी से हम लोग क्या निकालते हैं, आई जी निकालते हैं। लेकिन अगर मैं इस रेस्पेक्ट में बात करूँ तो मैंने इस रेस्पेक्ट में आपको कोई फॉर्मूला नहीं दिया था। ठीक है, तो इस रेस्पेक्ट का अगर फॉर्मूला निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, हम इसी आई जी की मदद से हम क्या करेंगे, इस वाले का फॉर्मूला निकालेंगे। इसलिए मैंने इस वाले का क्या आपको फॉर्मूला नहीं दिया था। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसी के हेल्प से ये वाला एक्सिस का क्या निकालना है, एम आई निकालना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ और इसको सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फिगर नंबर 1 दे देते हैं, इसको फिगर नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या है, वाई वाई एक्सिस है। ठीक है, तो अगर मैं फिगर नंबर 1 देखूं तो ये कुछ इस तरह का है, और ये एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है, ऐसे पास हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये एक ट्राइंगल के बेस से पास हो रहा है। अगर ये बेस है तो ये मेरा कितना है, ये मेरा हाइट है। ये अगर मेरा बेस है, क्योंकि ये बेस से पास हो रहा है, पूरा टच करके जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये बेस है, ये हाइट है, तो हमारे को आपको पता है जब बेस से पास होता है तो हमारा क्या होता है, बी एच क्यूब बाय 36 × 3 होता है। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, बी एच क्यूब बाय क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। और सिमिलरली अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को देखूं तो इसका भी तो क्या हो रहा है, इसके भी तो बेस से ही पास हो रहा है। ठीक है, इसके भी तो बेस से ही पास हो रहा है। ठीक है, और दोनों का डायमेंशन भी तो सेम ही है, तो मैं क्या इससे 2 × कर सकता हूँ। ठीक है, तो 2 × कर सकता हूँ। ठीक है, तो मतलब इस वाले ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, बी एच क्यूब बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर मैं कुछ भी वैल्यू बिठा के, अगर मैं बी का मेरे को वैल्यू दिया होगा, ठीक है, तो मैं बी का वैल्यू और एच का वैल्यू बिठा के उसको 6 से अगर डिवाइड दे दूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, बी एच क्यूब बाय 6। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि आई जी जो होता है हमारे ट्राइंगल का वो होता है क्या, बी एच क्यूब बाय 36 होता है। और आई वाई वाई अगर निकालने के लिए बोले तो हमारा क्या हो जाता है, वो बी एच क्यूब बाय 6 हो जाता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बहुत ही इजी मेथड है। ठीक है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे आई वाई वाई नहीं दिया था। ठीक है, क्योंकि हम लोग आई जी की मदद से ही क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग आई वाई वाई को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सेशन का आज लास्ट न्यूमेरिकल था। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, तो उसको आप कोशिश करते रहिए। ठीक है, बुक्स तो होंगी आपके पास। ठीक है, तो मैं आपको रेफर करूँगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का आर एस खुरमी। ठीक है, आर एस खुरमी को आपको क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, आर एस खुरमी को स्टडी करना है। और एक है जिलेट की एक बुक है, काजल सरकार। ठीक है, काजल सरकार, ये दो बुक को आप क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। ठीक है, बट मोस्ट प्रेफरेबल है ये वाला। ठीक है, इसको ज़्यादा प्रीफर कीजिएगा। ठीक है, जिलेट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हमारे टिटली में। ठीक है, जिलेट का लेवल कुछ अलग है। ठीक है, हम लोग टिटली के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं तो हमको क्या करना है, खुरमी को ज़्यादा फॉलो करना है। ठीक है, आप प्रैक्टिस के लिए जिलेट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, आर एस खुरमी को यूज़ करना है। ठीक है, तो ये आज हमारा सेशन का लास्ट न्यूमेरिकल था। ठीक है, कल हम लोग इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बाद का जो चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, ठीक है, उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो और साथ ही साथ हम लोग जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं उसका भी वीडियो जल्दी आ जाएगी। इसका नेक्स्ट जो पार्ट है उसका भी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का। ठीक है, तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, और वीडियो ख़त्म करने से पहले यही बोलना चाहूँगा, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर रख दीजिएगा। टिल देन, बाय बाय माय फ्रेंड्स।